हेलो गाइस, वेलकम टू होप। माय सेल्फ संगम पाल। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि नेक्स्ट मंथ में आईबीपीएस पीओ का प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाला है, जिसका टेंटेटिव डेट है 15, 16 एंड 22। ठीक है, तो आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का जो एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है एंड आप लोगों का ये कुछ दिनों में स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए जिससे आप लोग अपना मार्क्स एंड अटेम्प्ट दोनों ही मैक्सिमाइज कर पाओ। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। ये आप ही लोगों का चैनल है। इस तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जो मैं एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न लाया हूं आईबीपीएस पीओ के लिए एंड जो स्ट्रेटेजी लाया हूं वो लास्ट 3 to 4 ईयर का जो मैंने पेपर एनालिसिस किया, ऑल शिफ्ट का जो मैंने पेपर एनालिसिस किया उसी का बेस से एंड दिस ईयर जो एग्जाम हुआ है प्रिलिमिनरी एग्जाम उसी के ऊपर बेस करके लाया हूं। अभी मैं फर्स्ट क्वांट सेक्शन से स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो क्वांट सेक्शन में अगर मैं डीआई की बात बोलूं लास्ट 3 to 4 ईयर्स में जो मैंने एनालिसिस किया वहां पे देखने को मिला है कि डीआई से 10 to 15 क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। अगर 15 क्वेश्चन होता है तो इसमें एक कैसलेट होने का चांसेस बहुत हाई होता है। ठीक है, उसके बाद एरिथमेटिक से भी 10 to 13 क्वेश्चन आने का चांसेस होता है एंड अदर्स मिसलेनियस में मींस अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रिक एंड नंबर सीरीज, ये तीनों में से कोई भी दो टॉपिक से 10 to 12 क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। ठीक है, अभी अगर मैं बोलूं एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या हो सकता है, अगर डीआई है, एरिथमेटिक है एंड अदर मिसलेनियस। ठीक है, अगर मान लीजिए डीआई 15 मार्क्स का आ रहा है, डीआई अगर 15 मार्क्स का आ रहा है तो एरिथमेटिक आपको 10 मार्क्स का देखने को 100% मिलेगा एंड अदर मिसलेनियस से 10। तो इसमें से अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रिक भी हो सकता है, क्वाड्रिक एंड नंबर सीरीज भी हो सकता है एंड नंबर सीरीज एंड अप्रोक्सीमेशन भी हो सकता है। ये एक पैटर्न हो सकता है एंड अगर डीआई से 10 क्वेश्चन भी आ सकता है तो यहां से क्या होगा कि आपको 12 to 13 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंड अदर्स मिसलेनियस से भी 12 to 13 क्वेश्चन। यही दो पैटर्न जो लास्ट 3 to 4 इयर्स में देखने को मिला है। ये कुछ दिनों के लिए स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता ही है कि जो आईबीपीएस पीओ जैसे आईबीपीएस पीओ का जो प्रीलिम्स होता है उसका लेवल मॉडरेट होता है, उतना इजी नहीं होता है। ये आरआरबी पीओ से थोड़ा अप होता है, इसलिए मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि जो भी आप प्रैक्टिस करें थोड़ा मॉडरेट लेवल का प्रैक्टिस करें, ज्यादा डिफिकल्ट मत जाइए एंड इजी लेवल मत जाइए, थोड़ा मॉडरेट लेवल प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर मैं बोलूं डीआई के लिए तो डीआई डेली 3 to 4 डीआई प्रैक्टिस किया कीजिए। अभी आपके पास टाइम भी है, मोर देन 2 वीक्स है, तो मैं आपको बोलूंगा कि डेली 3 to 4 डीआई ट्राई किया कीजिए एंड इफ पॉसिबल 3 to 4 में से एक कैसलेट ट्राई किया कीजिए। एग्जाम में बनेगा या नहीं बनेगा वो दूसरा बात है, लेकिन आप ट्राई कीजिए, वो आपके लिए मेंस के लिए अच्छा होगा। ठीक है, प्रीलिम्स में वो कैसलेट ट्राई करें या नहीं वो बात का बात है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बोलूं एरिथमेटिक से भी आप डेली टॉपिक वाइज 20 to 25 टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मान लीजिए कि अभी टॉपिक वाइज कैसे, मान लीजिए आज 2 या 3 टॉपिक ले लिया आपने, तो 2-3 टॉपिक से 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कल भी 2-3 टॉपिक ले लीजिए, ऐसे टॉपिक वाइज। और ये भी एक होता है एंड दूसरा क्या है, सिंगल टॉपिक ले लीजिए। मान लीजिए आज आपने टाइम एंड डिस्टेंस का ले लिया, तो टाइम एंड डिस्टेंस का ले लिया तो वहां से 15 to 20 क्वेश्चन बनाइए, इजी टू डिफिकल्ट 15 to 20 क्वेश्चन वहां से सॉल्व किए कीजिए। इसमें क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, फर्स्ट, सेकंड स्पीड भी इंक्रीज होगा, थर्ड आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड अगर मैं बोलूं अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रिक एंड नंबर सीरीज, ये डेली 10 प्रैक्टिस किया कीजिए, 10 to 15 प्रैक्टिस किया कीजिए, क्योंकि ये जो एग्जाम में आएगा ये आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक होगा, ये जो नंबर होगा, ये मस्ट डू होगा। इसको आपको अटेम्प्ट करना ही है एंड 100% मार्क्स लाना है विथ 100% एक्यूरेसी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को जो मेरा क्वांट का स्ट्रेटेजी था एंड एग्जाम पैटर्न था वो समझ में आ गया होगा। अभी मैं शुरू करता हूं रीजनिंग से। ठीक है, रीजनिंग में पजिल का एक लायन शेयर होता है। ठीक है, लास्ट 2 to 3 इयर्स अगर आप एनालिसिस कीजिएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा 20 to 25 क्वेश्चंस। ठीक है, मिनिमम 20 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस। ठीक है, एंड रिमेनिंग जो 10 to 15 मार्क्स होता है
वो मिसलिनियस से देखने को मिला। मिसलिनियस मतलब सिलॉक्स होता है, इनइक्वालिटी होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, उसका पेयर इंफॉर्मेशन होता है, कंपैरिजन बेस होता है, ब्लड रिलेशन होता है, ब्लड रिलेशन एंड अल्फान्यूमेरिक अदर्स रिमेनिंग। ये से 10 to 15 क्वेश्चंस आने का चांसेस रहता है, ठीक है। अगर मैं इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न का बात करूं, अगर देखिए पजिल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से अगर आपको 25 देखने को मिलता है तो मिसलिनियस से आपको 10 मार्क्स देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर आपको 20 मिलता है तो इसमें आपको क्या मिलेगा 15, अगर इसमें 23 मिलता है तो इसमें क्या होगा 12। अभी आप लोगों का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, जैसे आप लोगों ने देख ही लिए होंगे कि पजिल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से 20 to 25 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब बहुत हेल्दी मार्क्स आ रहा है। एंड ये जो पार्ट होता है ये होता है मस्ट डू, इसमें इसको आपको अटेम्प्ट करना ही है विथ 100% एक्यूरेसी, ठीक है। एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि यहां पर जो आप टाइम सेव कीजिएगा वो जाके आप पजिल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में देना है आपको, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट को मिलाकर डेली 4 to 5 सॉल्व किया कीजिए। एंड जो लेवल होगा वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का ट्राई कीजिए। उसके साथ साथ क्विज इज द मस्ट इंपॉर्टेंट। जो आपको वेबसाइट में क्विज नहीं होता है वो क्वांट का भी दिया कीजिए, टॉपिक वाइज दीजिए, एज ए होल दीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा दिया कीजिए। ये मैं क्वांट के लिए भी बोलूंगा, रीजनिंग के लिए बोलूंगा एंड इंग्लिश के लिए भी बोलूंगा। ये हो गया रीजनिंग का स्टडी प्लान जो आपको ये कुछ दिनों में स्टडी करना है, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूँ इंग्लिश का बात, ठीक है, इंग्लिश में आरसी 8 to 10 मार्क्स आने का चांसेस 100% है, क्योंकि ये आप कोई भी शिफ्ट उठा के देख लीजिए 8 to 10 मार्क्स आ ही रहा है, ठीक है। उसके बाद इरोड डिडक्शन एंड फेस रिप्लेसमेंट, ये दोनों में से कोई एक देखने को मिलता है जिसमें 5, 6 या 7 मार्क्स होता है, ठीक है। क्लोज टेस्ट कुछ शिफ्ट में देखने को मिलता है, कुछ शिफ्ट में नहीं देखने को भी मिलता है। तो अगर क्लोज टेस्ट आ रहे हैं तो इसमें 6, 7, 8 ये मार्क्स रहता है। अगर सिंगल फिलर डबल फिलर कमती देखने को मिला है, सिंगल फिलर मिलता है, सिंगल फिलर अगर आता है 4 to 5 मार्क्स देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अगर पैराजम्बल एंड रीअरेंजमेंट ये दोनों में से एक देखने को मिलता है, ठीक है। अगर ये आता है तो 5 मार्क्स का आने का चांसेस रहता है। एंड वर्ड स्वैप भी 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। यहाँ में इसी में से आपका 30 मार्क्स आने का चांसेस होता है। एंड यहाँ पे एक दो टॉपिक को छोड़ के भी 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो अल्टीमेटली आपको ये तो आप लोगों को क्लियर हुआ ना कि आप लोगों को इंग्लिश में ये टॉपिक सारे के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके लिए मैं ऑलवेज आप लोगों को बोलूंगा कॉम्प्रिहेंशन प्लस वोकेब, ये दो चीजों के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया कीजिए। क्योंकि आरसी कॉम्प्रिहेंशन बेस होता है प्लस वोकेबुलरी होता है वहां पे, सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है। क्लोज टेस्ट वोकेब प्लस कॉम्प्रिहेंशन, सिंगल पैराफिलर वोकेब प्लस कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल एंड रीअरेंजमेंट टोटली बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड स्वैप वोकेबुलरी। आपका जो ग्रामर का ऊपर बेस है कितना, इरर एंड फेस रिप्लेसमेंट, ये 5 to 6 मार्क्स। कॉम्प्रिहेंशन लेवल अच्छा है तो इरर और फेस रिप्लेसमेंट में आप 3 to 4 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। तो 2 क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो ना, इफ अगर आपका इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है तो। अगर मैं इंग्लिश के लिए बोलूं स्टडी के लिए तो मैं एक ही उपाय बोलता हूं कि एडिटोरियल को स्टडी किया कीजिए। कोई भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल मेरे हिसाब से वो बेस्ट होता है। अभी आप लोगों का जो स्टडी प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग प्लान कीजिए, क्योंकि देखिए ये कुछ दिनों में आप प्लान चेंज नहीं कर सकते, वो सही भी नहीं होगा। जो भी हो वो कीजिए, उसके साथ साथ क्विज दिए कीजिए, क्विज क्योंकि क्विज मेन चीज होता है। मैं बोलता हूँ बार बार क्विज में ही आपका पता चलता है कि आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा चल रहा है, आपका कॉम्प्रिहेंशन कैसा है, आप चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज आप लोगों को क्विज में पता चल जाता है, ठीक है। अभी तो ये आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया कि तीनों सेक्शन में आप लोगों का एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, क्या क्वेश्चन आने का चांसेस है, कौन सा टॉपिक पे ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे। ये 2 वीक्स में आप लोग मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 2 मॉक टेस्ट डेली दिया कीजिए, क्योंकि ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि ज्यादा देने से क्या होगा ना कि मॉक टेस्ट, बच्चे लोग का गलती क्या होता है ना कि मॉक टेस्ट सिर्फ देते ही हैं, उससे सीखते कुछ नहीं है। मॉक टेस्ट देना मेन बड़ा बात नहीं होता है, मॉक टेस्ट देना बड़ा बात नहीं होता है। मॉक टेस्ट को एनालिसिस करके
उसको कहाँ पे गलती हो रहा है उसको सुधार करना ही बराबर होता है। लेकिन बच्चे लोग ये नहीं करते, बच्चे लोग सिर्फ मॉक टेस्ट ही देते हैं, उसको एनालिसिस नहीं करते। यही सबसे बड़ा गलती होता है बच्चे लोगों का। तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि ये गलती मत कीजिए। आप चाहे तो एक ही मॉक दीजिए, लेकिन मॉक देने के बाद उसको डिटेल्सली एनालिसिस कीजिए। जब तक समझ में ना आए उसको डीपली स्टडी कीजिए। उसके साथ साथ सेक्शनल दीजिए। एंड उसके साथ मैं तो ऑलवेज बोलता ही हूं क्विज। ये तीनों चीज करके देख सकते हैं आप। इसमें आपका क्या होगा कि मार्क्स भी इंक्रीज होगा एंड आपका स्पीड भी इंक्रीज होगा एंड आपका अटेम्प्ट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को आज ये टोटल जो एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न है एंड स्ट्रेटेजी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया, अगर कुछ और नया सीखने को मिला और नया जानने को मिला तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।